का मौसम आ चुका था। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी और उसी धुंध में एक काली गाड़ी में दो दोस्त रोहन और मोहन बैठे थे। रोहन मोहन से कहता है, अरे मोहन, इस बार तो बहुत ही ठंड है। लगता है सर्दी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगी। बहुत ही ठंड है। कैसी बातें करते हो रोहन? अरे भाई, ठंड के मौसम में ठंड ही होगी ना। तुम भी यार, जब ठंड हो ठंड ज्यादा है, जब गर्मी हो तो गर्मी। अभी मैं तुम्हारी ठंड उतारने का बंदोबस्त करता हूँ। ऐसा कहकर मोहन कार में से दारू की बोतल निकालता है। दारू की बोतल देखकर रोहन घबरा जाता है और बोलता है, ये सब क्या है भाई? तुझे पता है ना कि गाड़ी में शराब नहीं पीनी चाहिए। ये गलत बात है। यार, तेरे साथ यही दिक्कत है, तू ज्ञान बहुत देता है। अरे भाई, सब पीते हैं, तुझे पीना है तो पी, नहीं तो अकेले ही पी लेता हूँ। ऐसा कहकर मोहन अकेले ही दारू पीने लगता है। थोड़ी देर में रोहन को एहसास होता है कि उन्हें कोई बाहर से देख रहा है। रोहन मोहन से कहता है, मोहन, मुझे लगता है कोई हमें बाहर से देख रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तू भी ना रोहन। अरे, तुम्हारा भाई दारू अंदर जाने के बाद बाहुबली बन जाता है। आने दो जो भी है, अपन डरने वाला नहीं है। तू टेंशन मत ले मेरे भाई। ऐसा कहकर मोहन फिर से दारू पीने लगता है। तभी कार की खिड़की पर ठक ठक की आवाज होती है। रोहन खिड़की की तरफ देखता है। रोहन डर कर चिल्लाने लगता है क्योंकि बाहर एक चुड़ैल खड़ी होती है। मोहन, गाड़ी खोल और भाग यहाँ से, बाहर चुड़ैल खड़ी है। इसके पहले रोहन और मोहन कुछ सोच पाते, चुड़ैल कार का दरवाजा खोल देती है, लेकिन चुड़ैल उन्हें पकड़ ही लेती है। कहाँ भाग रहे हो मेरे रणछोरो? बहुत शराब पी रहे हो। अरे थोड़ी सी मुझे भी पिला दो। हमें माफ कर दो जी, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। मेरे इलाके में बैठकर कार में शराब पीते हो? जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। चलो मुझे भी दारू दो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अरे नहीं चुड़ैल जी, ये लो, आप भी 2 घूंट पी ही लो, मेरे पास इतनी सी ही बची है। मोहन चुड़ैल के हाथ में शराब की बोतल दे देता है। चुड़ैल बोतल को देखती है, बोतल खाली होती है। ये देखकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और बोलती है, अरे मुझे खाली बोतल देते हो? अब मैं शराब नहीं, तुम दोनों का खून पीऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। अगले दिन रोहन और मोहन की सरकटी लाश सड़क के किनारे पड़ी मिलती है। वहीं खड़ा बंटी, जो कि एक शराबी होता है, सचिन नाम के लड़के से कहता है, अरे ये दोनों कौन है जो बिना गर्दन के ही सो रहे हैं? अरे शराबी, वो बिना गर्दन के नहीं सो रहे, बल्कि किसी ने उनकी गर्दन काट कर उन्हें मार दिया है। गर्दन गर्दन काट कर मार दिया? अरे अरे, तुम खड़े क्यों हो? पुलिस को बुलाओ ना, जल्दी करो, मेरा तो डर के मारे नशा ही उतर गया। सचिन पुलिस को बुलाता है और पुलिस आकर उन दोनों की लाश को लेकर चली जाती है। उसी रात उसी जगह पर राजू नाम का लड़का रानी नाम की लड़की से बातें कर रहा होता है। अरे डार्लिंग, ठंड में तो तुम और भी खूबसूरत हो जाती हो, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह। मुझे पता है मैं कितनी खूबसूरत हूँ, समझे? तुम्हारी तारीफों की जरूरत नहीं है मुझे। पिताजी से शादी की बात कब करोगे, पहले ये बताओ, या सिर्फ झूठी तारीफें ही करनी है तुम्हें? अरे नहीं नहीं रानी, मेरी जान, तुम गुस्सा मत हो। मैं जल्दी ही तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे बाप रे बाप, इतना घना कोहरा! मुझे लगता है हम दोनों को भी यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रानी, तुम भी बहुत ज्यादा डरपोक हो। अरे कुछ नहीं है, ठंड के मौसम में तो कोहरा होता है। वैसे भी हम दोनों जहाँ अकेले हो, वहाँ कोहरा होना अच्छा ही है। इससे पहले रानी राजू को कुछ बोलती, चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बोलती है,
ये कोहरा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कोहरा मैंने बनाया है और इसी कोहरे में मैं शिकार करती हूँ। चुड़ैल को देखकर राजू भागने लगता है। ये देख रानी कहती है, राजू तुम कहाँ भाग रहे हो? मुझे अकेला इस चुड़ैल के पास छोड़कर मैंने तुमसे ही उम्मीद। रानी मेरी जान, जिंदगी रही तभी तो मैं तुमसे प्यार कर पाऊंगा। अभी के लिए मुझे माफ कर दो। राजू भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है मेरे हीरो हीरा लाल? बहुत शौक है लड़कियों से दोस्ती का, आज तो मुझसे भी दोस्ती कर ले थोड़ी सी। चुड़ैल राजू को पकड़कर रानी के पास ले आती है। रानी राजू को देखकर आग बबूला हो जाती है और बोलती है, शैतान के बच्चे, मैं तो तुझे एक बहुत ही अच्छा आदमी समझती थी, लेकिन तू तो शैतान निकला। अच्छा हुआ तेरी असलियत पता चल गई मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर रानी राजू की तरफ बढ़ती है, लेकिन चुड़ैल रानी को बोलती है, रुक जा झांसी की रानी, रुक जा। गलती इस दुष्ट की नहीं है, बल्कि तेरी जैसी लड़कियों की है, जो कि इस जैसे झूठे लड़कों के प्यार में फंस जाती हैं। अब तुम यहाँ से भाग जाओ, इस दुष्ट को तो मैं देख लूंगी। चुड़ैल को गुस्से में देखकर रानी वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, जाने दो, मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। गलती तो तू तब करेगा ना जब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी, मेरे हीरो हीरा लाल। ये अब तेरी आखिरी लव स्टोरी है। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू को मार डालती है और अगले दिन राजू की सरकटी लाश फिर से उसी जगह पर पड़ी मिलती है। लाश को देखकर लोग बहुत डर जाते हैं। सचिन को भी इस बारे में पता चलता है। वो बंटी से कहता है, अरे बंटी, फिर से उसी जगह पर सरकती लाश मिली है। मुझे तो वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। यार तू बड़ा ही मनहूस है, जब भी आता है मनहूस खबरें लेकर आता है। अरे मेरा नशा भी उतार दिया। तुझे पता है ना कि मुझे शराब कितनी पसंद है, लेकिन तुम तो मानते ही नहीं। अरे मेरे भाई, एक बार ये बात मुझे पता कर लेने दे, उसके बाद तो मैं तेरे घर के ऊपर शराब की टंकी रखवा दूंगा। बस तू मेरे साथ एक बार चल। फिर सचिन और बंटी रात में चुड़ैल वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। यार मुझे लगता है तूने भी पीनी चालू कर दी है। अरे इतनी रात को इस मनहूस जगह पर कौन आएगा? मैं तो कहता हूँ तू भी तो लगा। फिर यहाँ से चलते हैं। अरे तू एंजॉय कर ना मेरे भाई, ये ले एक बोतल और पकड़। बंटी और सचिन दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ घना कोहरा होने लगता है। बंटी कोहरे को देखकर बोलता है, अरे सचिन, तेरी वाली बोतल तो बहुत ही स्ट्रांग है। एक बार में ही चारों तरफ धुआं सा दिख रहा है। वाह, मजा आ गया। अबे ये सचमुच का कोहरा है, समझा? और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उन दोनों से कहती है, तू सही कह रहा है मेरे सचिन तेंदुलकर, कुछ गड़बड़ नहीं बल्कि पूरी गड़बड़ है। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। चुड़ैल को देखकर सचिन बोलता है, ओह, तो तू है चुड़ैल जिसने लोगों को मारा था। मुझे पहले से ही शक था, ये किसी इंसान का काम नहीं है। मेरा तो पूरा नशा ही उड़ा दिया तुम दोनों ने। एक को सब कुछ पहले से पता था, एक चुड़ैल है। मुझे लग रहा है मैं किसी फिल्म का साइड एक्टर हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तेरे शक से कुछ नहीं होगा लड़के, क्योंकि तू अब दोबारा शक करने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। मैं तेरी जान ले लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सचिन की गर्दन पकड़ लेती है और जोर जोर से दबाने लगती है। सचिन चिल्लाने लगता है, अरे अरे बंटी बचा मुझे, ये चुड़ैल मेरी जान ले रही है। मेरा दम घुट रहा है। अरे भाई, मैं कोई बाबा हूँ क्या? जो इस चुड़ैल से लड़ूंगा?
तू मर ले, फिर मेरा भी नंबर आ ही जाएगा। तब तक मैं थोड़ी और पी लेता हूँ। अबे गधे, तेरे हाथ में जो बोतल है वो शराब की नहीं है, उसमें पवित्र गंगा जल है।